कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, आज जब हमने अपने पोस्ट में पंचम दा का नाम आपको बताया और आज का कार्यक्रम केंद्रित उन्हीं पर होगा ये बताया, तो कहना ना होगा कि जो पोस्ट है हमारी वो पूरी तरह से भर गई है। और आपके प्रिय और पसंदीदा संगीतकार का जिक्र आते ही आपने सब अपने पसंद के गाने यहाँ पर लिखे हैं और कहना ना होगा, यहाँ शुरू में ही कहना है कि वो तमाम गाने आज हम आपको सुनवा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आज दिन भर में जैसे कि अभी आपने पल पल दिल के पास में आर.डी. बर्मन के संगीतबद्ध गीत सुने हैं, वैसे ही आप आने वाले समय में भी सुनेंगे। लेकिन कुछ गीत हैं और कुछ प्रश्न जो हैं वो कुछ बातें कुछ गीत में हैं। आपकी पसंद के गीत भी इसमें सम्मिलित हैं निश्चित रूप से, और कुछ छोटी मोटी बातें जो हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत सारी बातें जो हैं आपने हमें बताई है आर.डी. बर्मन के बारे में, क्योंकि आर.डी. बर्मन एक ऐसे संगीतकार हैं जो संगीत प्रेमी है, खास करके फिल्म संगीत जो सुनते रहे हैं उन्हें आर.डी. बर्मन का संगीत न सिर्फ भाता रहा है बल्कि हमेशा हमेशा भाता रहेगा। हमारे एक साथी ने तो कहा भी है कि जो उनके फैंस हैं वो उन्हें बॉस के रूप में संबोधित करते हैं, और जो उनका एक्सपेरिमेंटल वे है संगीत को ट्रीट करने का और आपको बेहतर और बेहतर देने का, वो हमेशा उसमें कामयाब रहे हैं। तो चलिए आज का सफ़र हम शुरू करते हैं आर.डी. बर्मन के संगीत के साथ। और आपको सिर्फ इतना बताना है कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी, और जैसे ही आप ये बता देंगे कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी तो इस गीत का जवाब भी आप दे देंगे। हाँ, ये आपको बताना है कि ये आवाज़ किन की है। ये जो पहली फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इसका नाम बताना है, और ये आवाज़ आपको पहचाननी है जिसे आप बखूबी जानते हैं। धोखा हो गया, सुन ऐ हंसी, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं। तू है तो महफिल में रंग हो, तू जो नहीं, कुछ भी नहीं, हाय हाय कुछ भी नहीं। दुनिया में अजनबी कहीं और है, मंजिल मेरी, मंजिल मेरी। कह सुन ले दो बातें प्यार की, दुनिया तेरी, महफिल तेरी, महफिल तेरी। मतवाले
जी हाँ, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म छोटे नवाब का। और ये फिल्म ही थी जिसमें आर डी बर्मन ने पहले पहल संगीत दिया, और जो हिट संगीत रहा वो भी आपको पता है कि कौन सी फिल्म का है। वो गीत भी आप तक आएगा, लेकिन इसके पहले हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि राहुल देव बर्मन यानी पंचमदा कम साधन से अधिक म्यूजिक निकालकर तहलका मचा दिया। क्या गजब बेजोड़ गाने उन्होंने दिए हैं जिनका कोई जवाब नहीं। आज तो अत्यधिक आधुनिक म्यूजिक स्टूडियोज हैं, लेकिन उस समय में कम साधन होकर और बेहतरीन म्यूजिक जो है इन्होंने दिया, और श्रोताओं को पसंद भी आया और आज भी आ रहा है। कमाल की बात है। जी हाँ, इसी कमाल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये अब उसी कमाल का एक नमूना है। फिल्म का नाम आपको पता है, गीतकार का नाम बताना है, यानी कि दोनों का नाम आप ही को बताना है, गीत हमें सुनाना है। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। आंखें मीचे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। कल पे कल की बातें। हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें। जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें। दो ही घड़ी को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जीत। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। दीवाना मुझसे नहीं, संबर के नीचे, तीसरी मंजिल फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा, संगीत आर डी बर्मन का था, और आवाज़ जिसके हम दीवाने हैं थी मोहम्मद रफ़ी की। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में एक और नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं। और ये जो फिल्म है, इसके बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन जो है वो हुआ था आर डी बर्मन के नाम पर। अब आपको फिल्म का नाम बताना है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है
जो गीत आएगा उसकी फिल्म का नाम बताना है। मुंबई में आर.डी. बर्मन ने किन प्रतिष्ठित संगीतकारों से संगीत की शिक्षा ली थी? जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कलाकार थे उनसे। अगर आप अपने पोस्ट पर आपने ध्यान दिया होगा और उसमें जो कमेंट्स आए हैं हमारे साथियों के, तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। मुंबई में आर.डी. बर्मन ने किन प्रतिष्ठित संगीतकारों से संगीत की शिक्षा ली थी, उनका नाम भी आपको बताना है। एक तो मशहूर सरोद वादक हैं और दूसरे जो हैं मशहूर तबला वादक हैं, उनसे ली थी। फिलहाल फिल्म का नाम सिर्फ बताना है आपको और गाने का आनंद लेना है। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया। कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कारवां फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि आर.डी. बर्मन ने किन प्रतिष्ठित संगीतकारों से मुंबई में संगीत की शिक्षा ली थी, तो आप थे सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान और तबला वादक सामता प्रसाद जी। ये जवाब हम तक आया है। और हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन जैसे महान संगीतकार के पुत्र होते हुए पंचमदा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये बड़ी ही काबिल तारीफ बात रही है। पश्चिम के साथ भारतीय संगीत का मेल बनाकर जो संगीत दिया आर.डी. बर्मन ने, वो तो कमाल है। शायद ही कोई दूसरे फनकार के पास ये हुनर नजर आया है फिल्म संगीत के जगत में, ऐसा आपका मानना है। हाँ, हमारी एक साथी लिखते हैं कि आज आपके द्वारा राहुल देव बर्मन जी के विषय में दी गई जानकारी और बहुत कुछ जो गुणी श्रोता भाई बहनों के कमेंट पढ़ने के लिए मैं उत्सुक हूँ।
ये आपने लिखा है। और निश्चित रूप से हम तक जो कमेंट्स आए हैं, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी जानकारियां जो हैं वो हमें हासिल हो जाएगी, ये मेरा मानना है। और आर डी बर्मन जी के बारे में, अच्छा, एस डी बर्मन जी के अलावा, जाहिर है उनके घर में ही संगीत था, और एस डी बर्मन जी के अलावा कौन है जिन्हें पंचम दा अपना संगीत का गुरु मानते थे? उनका नाम आपको बताना है। और ये गीत सुनिए, फिल्म का नाम भी बताइए, लेकिन साथ में आप गीतकार का नाम जरूर बताइएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमारे एक साथी ने जवाब दिया है, अली अकबर खां से आपने सरोद वादन सीखा, शांता प्रसाद जी के पास आपने तबला वादन सीखा, अपने पिताजी उपरांत सलील चौधरी जी से जो है गुरु मानकर आपने शिक्षा ली। और ये जो जवाब आपने दिया है बिल्कुल सही दिया है। और हमारे कई साथियों ने भी लिखा है कि उनके गुरु के रूप में जो है वो सलील चौधरी को वो मानते थे। वाह! भूत बंगला का गीत ज़रूर सुनाइएगा, जिसमें राहुल देव बर्मन ने अपनी आवाज़ भी दी है। अच्छा, भूत बंगला जो फिल्म थी, ये फिल्म किसकी फिल्म थी जिसमें एक केमियो जो है रोल भी किया था? जी हाँ, आर डी बर्मन ने। वो बताइएगा कि ये फिल्म किसकी थी, इनके साथ कौन थे कलाकार, उनका नाम बताइएगा। फिलहाल ये गीत सुनिए, फिल्म का नाम सिर्फ आपको बताना है और गीत का आनंद लेना है। तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार। I love you, I love you।
तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you, I love you। आके मेरी आंखों में तुम देखो, इनमें हर एक अदा तुम्हारी है। कहने को ये दिल है मेरा, लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है। तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है मेरा मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवानी से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you, I आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे यादों की बारात फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा, संगीत राहुल देव बर्मन का था। हमारी एक साथी लिखती हैं कि एक संगीतकार के तौर पर आरडी की पहली रिलीज फिल्म कॉमेडियन महमूद की पहली प्रोडक्शन थी छोटे नवाब। एक संगीतकार के तौर पर उनकी ये पहली हिट फिल्म थी और 1966 में तीसरी मंजिल जो है ये हिट फिल्म उनकी मानी जाती है। और हमने पूछा था कि महमूद जो हैं, जी हाँ उन्हीं के बारे में हम पूछ रहे थे। भूत बंगला में केमियो किया था आरडी बर्मन ने महमूद के साथ। तो चलिए ये हम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, अब जो है हमारे कई साथियों ने ये लिखा भी है कि जो आरडी बर्मन हैं वो सिर्फ एक संगीतकार ही नहीं है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनका वास्ता था, उनका रिश्ता था, और वो गाते भी थे। और उनके गाए हुए कई नगमे जो हैं वो बहुत ही लोकप्रिय भी रहे। क्या आप बता सकते हैं कि नॉमिनेशन के तौर पर, बेस्ट सिंगर के नॉमिनेशन के तौर पर कौन सा गीत था उनका जिसे नॉमिनेट किया गया था? याद आ रहा है कुछ? चलिए, फिलहाल हम बात अब राहुल देव बर्मन की कर रहे हैं, पंचमदा की कर रहे हैं, तो उन्हीं की आवाज़ में एक गीत सुनते हैं। और ये जो गीत है किन कलाकारों पर फिल्माया गया था, अगर ये भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी में कुछ जवाब भी छुपा हुआ। फिलहाल ये गीत सुनिए। गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू महबूबा
खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तुम। जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। हमारे साथियों ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। जलाल आगा और हेलन के ऊपर ये फिल्म का जो गीत है फिल्माया गया था। फिल्म थी शोले, और इसी के लिए, इसी गीत के लिए जो है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के नामांकन के लिए 1976 में जो है आर.डी. बर्मन को नामित किया गया था। एक और आवाज़, और ये आवाज़ फिर से आर.डी. बर्मन की। ये गीत तो आपके जहन में है और ये गीत काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है। जब वो सुनते हैं इस गीत को तो मदहोश हो जाते हैं, कहना ना होगा कि उस आवाज़ में, उस अंदाज में खो जाते हैं। लेकिन फिल्म का नाम हमारे कई साथियों को पता है या नहीं पता है? चलिए आप बता दीजिए, अगर आपको पता है तो ये किस फिल्म का गीत है जो हम आपको अभी सुनाने वाले हैं। और ये भी आपको बताना है कि किस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में मिला था। फिलहाल इस गीत की फिल्म का नाम आपको बताना है।
गुलजार का लिखा हुआ यह गीत आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में जो है सजा हुआ, आवाज़ भी आर डी बर्मन की थी और फिल्म थी किताब। एक और प्रश्न इसके साथ हमने आपके सामने रखा था, वो ये था कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी को किस फिल्म के गीत के लिए मिला था और वो बोल क्या थे? तो आपने लिखा है क्या हुआ तेरा वादा और फिल्म है हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल आपने ये साबित कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात कहना है कि राजेश खन्ना किशोर कुमार के साथ जो है आर डी बर्मन ने कितनी फिल्में की थी? अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा, वरना इस गीत के बाद हम खुलासा कर देंगे कि कितनी की। वैसे राजेश खन्ना के साथ इन्होंने जो है 40 फिल्में की हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि राजेश खन्ना और किशोर कुमार के साथ में जो इनकी फिल्में आई हैं उनकी संख्या कितनी है, अगर आप बता सकते हैं तो। और जो अगला गीत है उसके पहले सिर्फ कहना इतना है कि हमारे एक साथी लिखते हैं पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज पंचम जयंती है, आज पंचम दिवस है, यानी राहुल देव दिवस। फिल्म का नाम बताना है आपको और गीतकार का नाम। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। किशोर कुमार की आवाज़ में महबूबा फिल्म का गीत अभी आपने सुना
आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत था, संगीत राहुल देव बर्मन का। जाहिर है आज तो हम आरडी के ही गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, पंचम दा के ही पहुंचा रहे हैं गीत। अच्छा, आपको क्या पता है, हमारे कई साथियों को वैसे पता है क्योंकि पोस्ट में हमारे कई साथियों ने जो है जवाब के रूप में, कमेंट के रूप में लिखा हुआ है कि जो है जो 5वां नोट है संगीत का, तो उस पर उनका नाम जो है पंचम पड़ा। जी, बचपन में वो जब रोते थे, ऐसा जब कभी भी रोते थे तो वो ऊंचे सुर में रोते थे, तो जो 5वां सुर था, नोट था, उस पर प जो था उससे पंचम हुआ। लेकिन एक और कलाकार, ये बात भी कही जाती है कि एक और कलाकार हैं जिन्होंने ये नाम जो है राहुल देव बर्मन को दिया था। नेक्स्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि उनके बचपन का नाम क्या था। पंचम हमारे बीच में आज भी हैं, संगीत उनका आज भी हमारे बीच में है, हर जगह वो हैं। यही बात तो है कि हमारी एक साथी लिखती हैं कि आज आर.डी. बर्मन जी के साथ साथ मेरे पति जी का भी जन्मदिन है और वे हर बार खुश होते हैं क्योंकि उनके सबसे पसंद के संगीतकार के जन्मदिन के दिन ही उनका जन्म हुआ है, जिसके गाने सुनकर वो बड़े हुए हैं। देखिए, ये है एक आत्मीयता, ये है एक संबंध, संगीत का भी और संगीतकारों का भी, दर्शकों से और लिसनर से। तो हमने बताया, आपको नहीं बताया कि 32 फिल्में की थी राजेश खन्ना किशोर कुमार के साथ आर.डी. बर्मन ने। किशोर कुमार का ही गीत जो है अब हम आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म में नायक और नायिका कौन थे ये आपको बताना है, और गीत तो अपना असर आप पर छोड़ेगा ही। आइए सुनते हैं इस गीत को। सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलके नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से, महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा किस अजनबी से, हाय करे अब क्या जतन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम। योगेश का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी मंजिल, और ये गीत जो है फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पर। और हम अब आपसे जानना ये चाहते हैं कि क्या आपको पता है राहुल देव बर्मन का नाम
बचपन का क्या था? जी हाँ, अगर बता देंगे आप तो हम मान लेंगे आपको कि आपको पता है राहुल जी के बारे में बहुत कुछ। हाँ, और अब जो है आपसे ये भी हमने पूछा था कि वो जो नाम है पंचम, किसने दिया था, किस कलाकार ने दिया था? तो अशोक कुमार आपने नाम दिया है और ये सही नाम आपने दिया है। एक और नाम मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ। ये गीत जो है ये कौन सी फिल्म का है ये भी बता दीजिएगा, और ये गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत आर डी बर्मन का है, गायक स्वर किसका है ये आपको बताना है। बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये। चलिए सुनिए। और आप बचपन का जो नाम है अगर आपको पता है तो बताइएगा, पंचमदा का। जी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। मासूम फिल्म का ये गीत अनूप घोषाल ने गाया। और जो नाम हमने पूछा कि बचपन में पंचमदा का नाम क्या था, तो आपको टुगलू के नाम से भी बुलाते थे। और अब जो है एक गीत है जो आप तक पहुंचना चाहता है, कहता है कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है। जी हाँ, इस गीत के साथ आ ही जाता है। आपको बताना है कि इस फिल्म में जो है, फिल्म का नाम भी बताना है, और फिल्म में जो है मुख्य नायक और नायिका कौन थे उनका नाम भी आपको बताना है। तुम आ गए हो। हमारी एक साथी लिखती हैं, पंचमदा ने पाश्चात्य और शास्त्रीय धुनों के सामंजस्य से बहुत ही नायाब गीत बनाए हैं जो हमेशा हमेशा सुने और गुनगुनाए जाएंगे। नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही। तुम
खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही। मूवी आंधी, आर्टिस्ट संजीव कुमार एंड सुचित्रा सेन। व्हाट ए मास्टरपीस, ये हमारे एक साथी ने लिखा है और जवाब भी सही है। सुचित्रा सेन और हरि भाई, ये भी हमारे एक साथी ने लिखा है। संजीव कुमार इस फिल्म में थे और आंधी फिल्म का ये गीत आपने सुना, गुलजार साहब ने इसे लिखा था। ये गीत सुनिए जिसे गुलजार साहब ने लिखा है। फिल्म का नाम बताइए और नायक नायिका कौन है ये भी आप हमें बता दीजिए और सुनिए इस गीत को। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, और चल बैठे चर्च के पीछे। आज तो आज की सोचो। जाग गए तो जागने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। देवता फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे और ये जो गीत है फिल्माया गया था संजीव कुमार और शबाना आजमी पर। अब जो गीत आप तक पहुंचने वाला है ये किस अभिनेता पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे, जो अभिनेता थे, उनका नाम आपको बताना है। गीत हम आपको सुनवाते हैं। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हाजिर है लो ये दिल जो हम पहले फिदा कर ना सके। La 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 la
बिल्कुल सही पहचाना है हमारे कुछ साथियों ने। शालीमार फिल्म का गीत। धर्मेंद्र और जीनत अमान इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे थे। और अब जो है थोड़ा सा हम आगे आते हैं और आपको सुनवाते हैं एक ऐसी आवाज़ में गीत जिसका नाम आपको पहचानना है। और इस गीत को लिखा किसने है ये आपको पहचानना है, और फिल्म का नाम भी आप ही को बताना है। चलिए, आप एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिएगा कि जो एक फिल्म थी 16वां साल, इसमें कौन सा वाद्य था जिसे R.D. बर्मन ने जो है प्ले किया था, वो भी आप बताइएगा। ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे बन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत आपने सुना। कुमार सानू की आवाज़ में 1942 लव स्टोरी का ये गीत था। संगीत R.D. बर्मन का था। और अब जो है समय ये बता रहा है कि हम जो है आपसे विदा लें, लेकिन उसके पहले एक गीत जो है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अच्छा, एक ये है कि वो कौन सा गाना था जिसे पंचम दा ने कंपोज किया था और उनके पिता श्री S.D. बर्मन ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया था। फिल्म का नाम बता दीजिए। ऐ मेरी टोपी, ये बोल हैं उसके। फिल्म का नाम बताइएगा। बचपन में एक और गाना था जिसे आपने कंपोज किया था और इसे S.D. बर्मन के संगीत निर्देशन में एक फिल्म में जो है इस्तेमाल भी किया गया था। ये दूसरा प्रश्न आपके लिए हुआ जाते जाते हैं ना। और तीसरा बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन उसके पहले मैं जवाब दे दूं जो मैंने आपसे पूछा था कि उनका जो पसंदीदा वाद्य था और जिसे 16वां साल फिल्म में इस्तेमाल किया गया था S.D. बर्मन के संगीत निर्देशन में, वो वाद्य था माउथ ऑर्गन। और अब ये भी बता दीजिए ये किस फिल्म का गीत है और इसमें जो दो मुख्य आवाज़ें हैं वो किसकी है।
यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा यम्मा यम्मा। शान फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और R.D. बर्मन की आवाज में ये गीत है। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीत R.D. बर्मन का। और हमने आपसे पूछा था ए मेरी टोपी ये किस फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, कंपोज्ड बाय पंचमदा फंटूश में। और जो एक और गाना था सर जो तेरा चकराए, ये प्यासा फिल्म में जो है इसे इस्तेमाल किया गया था। और तमाम प्रश्न और जवाब जो हैं वो हो चुके हैं और आज का ये जो कार्यक्रम है अपनी समाप्ति की ओर एकदम पहुंच गया है, मुहाने पर है। तो आपसे कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब मुझे यानी जी शाम को कुछ बातें कुछ गीत से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।